नहीं चलता जम्मू कश्मीर। वो नहीं चलता, लेकिन उन्होंने बोला स्टोर से केवाईसी करा लो। तो आपके नाम पे ही प्रीपेड होगा। अच्छा। 3 दिन के लिए वो प्रीपेड रखना पड़ेगा, 3 दिन बाद होगा। बोला नहीं, ऐसा नहीं होता, कस्टमर केयर वाले आपको गलत बता रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वही सही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है, किसकी बात का भरोसा करूं, क्योंकि हेलो व्हाट्सअप, कैसे भाई लोगों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं जी हाँ अपनी आज की वीडियो की। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ लिया होगा, एयरटेल से मुझे क्या शिकायत है, क्यों मैंने ये वीडियो बनाई है, डिटेल में आपको बताता हूँ। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसी साल की है। मैं हर साल माता वैष्णो देवी जाता हूँ जी, जम्मू कश्मीर या जम्मू जाता हूँ, कटरा। तो वहाँ पे क्या एयरटेल के पोस्टपेड नंबर ही चलते हैं, या किसी भी कंपनी के पोस्टपेड नंबर ही चलते हैं, प्रीपेड नंबर वहाँ पर नहीं चलते हैं। तो लास्ट ईयर में जब गया था तो मेरा पोस्टपेड नंबर मेरे पास एक ही एयरटेल का था, वही चल रहा था, बाकी सब नहीं चल रहे थे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने बाकी के जितने भी नंबर थे उनको भी एयरटेल में पोस्टपेड करा लिया। कैसे कराया, वो मैंने एयरटेल ऐप से एक पेरेंट फैमिली प्लान लेके उसमें ऐड कर लिया। ठीक है, मुझे उस टाइम नहीं पता था कि अगर आप ऐसे नंबर ऐड करते हो तो वो नंबर वहाँ पर वैलिड नहीं है, मतलब जम्मू कश्मीर में वो नंबर पोस्टपेड नहीं माने जाते, वो नहीं चलते। चलो मैं गया वहाँ पर, फिर मेरा वही नंबर चल रहा था जो पहले चल रहा था, और ये वाले नहीं चले। मैंने कस्टमर केयर से बात करी, उन्होंने कहा सर आपको केवाईसी करवा के जाना चाहिए था। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जम्मू कश्मीर में केवाईसी करा लेते हैं। एयरटेल स्टोर गए, उन्होंने कहा सर यहाँ केवाईसी नहीं होगी, आपका जो सर्कल है दिल्ली का, बेसिकली दिल्ली एनसीआर का जो सर्कल है वहाँ पे ही उसी स्टोर पे आपको कराना पड़ेगा। मैंने ठीक है, जैसे भी हमने चलो जम्मू में कटरा में अपने जो दिन थे वैष्णो देवी की यात्रा थी करी, क्योंकि मेरे पास एक नंबर जो था वो केवाईसी वाला ही था, मतलब जो लास्ट ईयर नंबर था वो चल रहा था। ठीक है, उसके बाद अब मैं वहाँ से वापस आ गया। मैंने सोचा चलो केवाईसी करा लेंगे, अभी कोई जल्दबाजी है नहीं, क्योंकि कोई प्लान भी नहीं है जाने का। तो मैंने कहा एक दिन टाइम था, मैं एयरटेल स्टोर पहुंचा। मैंने उनसे पूछा कि सर ये मेरे पास जो नंबर है एयरटेल के, मेरे पास ऑलरेडी उस फैमिली प्लान में 5 नंबर हैं टोटल, एक पेरेंट नंबर है, बाकी उसके साथ है जिनकी केवाईसी नहीं हो रखी। मैंने कहा ये नंबर हैं इतने सारे, आप इनकी केवाईसी कर दो क्योंकि जम्मू कश्मीर में नहीं चल रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा सर केवाईसी तो हम कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये नंबर 3 दिन तक बंद रखने पड़ेंगे, मतलब ये 3 दिन नंबर बंद रहेंगे, 72 घंटे का प्रोसेस है पूरा। मैंने कहा मतलब 72 घंटे का टाइम है या मतलब पूरा नंबर ही बंद रहेगा? कह रहा 72 घंटे ना कॉल ना इंटरनेट ना कुछ। अब आप समझ सकते हो, मान के चलिए आपके पास एक नंबर है, आप उसको मुझे लग रहा है 72 घंटे का 72 मिनट भी बंद नहीं कर सकते, या 10-15 मिनट भी बंद नहीं कर सकते, आधा घंटा चलो हो गया बंद हो गया, लेकिन कॉल तो आनी चाहिए ना। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। कह रहे नहीं, कस्टमर केयर वाले आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं वहाँ से आ गया, मैंने उससे ज़्यादा पूछा भी नहीं। मैंने कहा हो सकता है स्टोर वाले सही कह रहे हैं, फिजिकली बंदा है सामने। ठीक है, उसके बाद मेरे पास मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन करा, उन्होंने कहा नहीं, जो आपको स्टोर वालों ने कहा है वही सच है, मतलब 3 दिन लगेंगे ही। ठीक है, मुझे समझ आ गया कि भैया नंबर आपको केवाईसी करानी है, जम्मू कश्मीर चलाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर बंद करने पड़ेंगे। मैंने कहा इससे अच्छा एक ईजी वे है, वो कर लेते हैं जी। इजी वे क्या है? इजी वे है कि मैं अपने एयरटेल के नंबरों को किसी और में, मतलब जियो में या वोडा की तो सर्विस बेकार है, मैंने सोचा जियो में इनको पोर्ट करा लेता हूँ, तब तो केवाईसी हो जाएगी, नंबर बंद भी नहीं होगा। पोर्ट होते टाइम तो नंबर रात में बंद होता है, और वो भी आधे घंटे 15-20 मिनट के लिए बंद होता है, तो मेरा काम भी हो जाएगा, मेरे नंबर जम्मू कश्मीर चलेंगे भी। तो मैंने पोर्ट की रिक्वेस्ट डाल दी 3-4 नंबरों के लिए कि भाई 4 नंबर जो मेरे पास हैं एयरटेल के, इनको मैं जियो में पोर्ट करता हूँ। तो मेरे पास फ़ोन आता है एयरटेल से कि सर आप पोर्ट क्यों करा रहे हो, तो मैंने उनको सारी सिचुएशन बता दी। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया कस्टमर केयर के एस्केलेशन डिपार्टमेंट से, क्योंकि कस्टमर केयर की जो रेटिंग थी वो भी मैंने 0 ही डाली थी, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं था उनकी बातों से। तो उनका फ़ोन आया कि बोल रहे थे कि आपको उस मैडम ने क्या इन्फॉर्मेशन दी। मैंने कहा पहली बात तो उसने इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं दी। फिर मैंने उसको अपनी बातें बताई, तो जो उनके मतलब एस्केलेशन डिपार्टमेंट से मैडम थी, उसने बोला सर ऐसा नहीं होता, नंबर आपका ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए बंद होता है, आपको अगर स्टोर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, गलत दी है, जो भी है आपके पास मिस गाइड किया गया है, जो सारी चीज़ें हैं वो कॉल रिकॉर्डिंग में मैं डाल देता हूँ, आप सुन लो वो भी। सर गुड मॉर्निंग, आकांक्षा बात कर रही थी एयरटेल से। बोलिए। सर कल आपकी बात हुई थी हमारे एक एडवाइजर से, शिवानी से। आपको प्रीपेड से अपना नंबर जो था पोस्टपेड में ट्रांसफर करना था, बट आप जानना चाहते हो, आपने जो रेटिंग करी थी, जो आपको रेटिंग का एसएमएस आया था, उसमें आपने नेगेटिव रेट किया था। जानना चाहूँगी आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे एडवाइजर के द्वारा, कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली या फिर कुछ उन्होंने प्रॉपर गाइड ना किया हो आपको?
नहीं, पहले तो आपको क्वेरी मैंने क्या क्वेरी की थी, मेरे को लग रहा है वही मेंशन नहीं करी है सही से। क्या क्वेरी करी है मैंने? सर आपको अपना नंबर जो है पोस्टपेड से प्रीपेड में माइग्रेट करना था। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या कन्वर्सेशन था सर आपका? कन्वर्सेशन ये था कि मैंने उनसे ये पूछा था कि मेरा नंबर मैंने एक फैमिली नंबर था, पेरेंट उसमें ऐड करे थे, हाँ जी। ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर में चल नहीं रहे थे, तो मैंने हाँ। केवाईसी करानी थी। केवाईसी कराने के लिए मैं गया था एयरटेल स्टोर। उन्होंने कहा आपका हाँ। नंबर 3 से 4 दिन तक बंद रहेगा, तब जाके आपकी केवाईसी अपडेट होगी। तो मैंने स्टोर पे ये पूछा कि मैंने कहा कोई अपना नंबर 30 मिनट बंद नहीं कर सकता, 3 दिन कैसे बंद करेगा? कह रहे यही प्रोसीजर है, कस्टमर केयर वालों ने आपको शायद गलत बताया होगा। तो मैंने यही कंफर्म करने के लिए कस्टमर केयर पर दोबारा फोन करा था कि एक ऐसा होता है या जैसे स्टोर वाले बोल रहे हैं वैसा होता है। केवाईसी में कभी भी सर ऐसा नहीं होता कि आपका 3 से 4 दिन बंद हुआ है। उसमें क्या रहता है, जैसे कि आपका जो पोर्ट आउट करना होता है ना, पोर्ट इन मतलब एयरटेल टू एयरटेल जब आप करते हैं तो आपकी जैसे विद इन सर्कल करते हैं तो 2 वर्किंग डेज रहता है। और 2 वर्किंग डे मेरा नंबर बंद रहेगा? नहीं, बंद नहीं रहता वो। उसने तो मेरे को यही समझाया था ना। उसके लिए तो मैं माफी चाहता आप हूँ। माफी से कुछ नहीं होगा, तो मैंने पोर्ट करा दिया। अब तो मैंने पोर्ट करा दिया जियो में, जितने भी नंबर थे सारे पोर्ट करा दिए। अब आपका जो सॉरी है वो स्टोर वाले को पकड़ा देना, ठीक है। 4 नंबर थे। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। आपकी बात से क्योंकि डिनायल नहीं तुम्हारे कस्टमर केयर वाले जो थी ना, क्या नाम था उसका, उसको भी पता नहीं था, वो भी यही कह रही थी जो स्टोर वालों ने बोला वो सही बोला है, जो स्टोर वालों ने बोला वो सही बोला है। उनकी साइड से हम माफी चाहते हैं। तो मैं माफता माफी अब जाके एयरटेल वालों को बताना, ठीक है, क्योंकि मैंने तो 4 नंबर पोर्ट करा दिया। फिर उस चीज के लिए मैं माफी चाहती हूँ। अगर ऐसा कुछ भी वैसे अगर इन फ्यूचर के लिए भी आपको ऐसा नहीं कोई नहीं इशू मैडम, आता है ऐसा तो सर्विस अच्छी नहीं है, तो सर्विस अच्छी नहीं, छोड़ो। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर द सेम सर। ठीक है, बात तो सब पता लगेगा कि एयरटेल किस तरीके से कस्टमर को के साथ स्कैम कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादातर लोगों को पता नहीं है मेरे हिसाब से ना। ठीक है, कोई बात नहीं। सर उस चीज के लिए डिनायल नहीं। देखो मैं परेशान हुआ हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे और भी एयरटेल के जितने कस्टमर परेशान हुआ, इसलिए वो पहले ही इस सब चीज को समझ जाएंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, स्टोर वाले कैसे बेवकूफ बनाते हैं, कस्टमर केयर वालों को कितनी ज्यादा नॉलेज है कि भाई हाँ जो, क्योंकि मैंने पहले कस्टमर केयर से बात करी, फिर मैं स्टोर गया, फिर मैंने कस्टमर केयर से बात करी, फिर मैं स्टोर गया, तो ये थोड़ी होगा ना, मैं घूमता ही रहूंगा। हाँ, तो मैं पूरी डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो मैं सारी चीजें उसमें डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे साथ होना तो हो गया, मैं दूसरों के साथ नहीं होने दूंगा। सर उसमें आपको मैं वैसे भी बता दूं, इन फ्यूचर बेसिस पर भी कभी भी आपकी सर्विस जो है 4 दिन तक बंद नहीं रहती। वो मैं मेरे को स्टोर वाले ने, मेरे पास स्टोर वाले ने जो बोला है, मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सुन लीजिए। हाँ, तो बस वो आप अपने स्टोर वालों को पढ़े लिखे रखो, या अपने कस्टमर केयर पे जो एग्जीक्यूटिव उनको पढ़ा लिखा रखो। उन्होंने बोला जो स्टोर ने बोला वो ठीक है, स्टोर वाले ने जो बोला वो ठीक है, तो मैं क्यों इस चीज को भुगतूं? अगर आप ही नहीं रख सकते पढ़े लिखे लोग या सेंसिबल लोग जिनको पता ही नहीं है क्या जवाब देना है, तो मैं थोड़ी भुगतूंगा उसके लिए। हाँ, तो बस आप मुझसे अब बात क्या कर रहे हैं? तो मैंने पोर्ट आउट करा दिया, मैंने जियो में करा दिया, कल वो ले भी गया सारी चीजें। मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन में पोर्ट हो भी जाएगा, 2 तारीख की डेट दी उन्होंने, मुझे क्या टेंशन है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। आपकी बात से डिनायल नहीं दे रही हूँ किसी भी चीज के लिए। तो क्या आप मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? आप मुझे बता दो ना। देखो मैंने अपना टाइम खराब कर लिया, अब फिलहाल आप क्यों खराब कर रहे हो अपना टाइम? सर एक्चुअली आपको असुविधा हुई थी, इस वजह से मैंने आपको कॉल बैक मेरी असुविधा के लिए एयरटेल ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। जियो वालों को मैंने फोन मिलाया, 2 मिनट में बंदा घर पे आ गया, केवाईसी करके चला गया, हो गया। आपके तरफ से तो जो किसी ने ये भी नहीं बोला सर कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है आपको, कोई बात नहीं, हम आपके घर पे किसी को भेज के केवाईसी करवा देते हैं, इतना टाइम नहीं लगता, 2 घंटे में होता है, पोर्ट मत कराइए। किसी ने ये बोला, एक लाइन नहीं बोली, बोलते तो मैं पोर्ट नहीं कराता। एग्जैक्टली सर। हाँ, तो बस अब आपको मैं मुझे जब आपको जरूरत नहीं कस्टमर की, तो कस्टमर को आपकी क्या जरूरत पड़ेगी? इवन अगर आपकी जगह पे मैं भी होती, मेरा भी रिएक्शन सेम ही रहता कि अगर सामने वाला हेल्प नहीं कर रहा तो मैं भी उसके सर्विस प्रोवाइडर में। बिल्कुल सी बात। बट अब आप मेरे को चलो फाइनल अपना बता दीजिए, आपको कॉल क्लोज करनी है, आप क्या कह रहे हो, खत्म करके कॉल क्लोज करो, ज्यादा टाइम मेरा नहीं लो। मैंने फर्स्ट टाइम में मैंने आपका फोन भी नहीं उठाया था, इसलिए तो मैं एयरटेल के कोई कॉल को एंटरटेन नहीं कर रहा ना, जितनी बात होगी मैं कर चुका हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द सेम। एक्चुअली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट थी मेरी साइड से आपको, वो एयरटेल के लिए नहीं रहता कभी भी, ना ही किसी स्टोर के एडवाइस के लिए रहता। जो आपको कल फीडबैक सर्वे प्राप्त हुआ था वो एक एडवाइजर और आपकी बातचीत के आधार पर था। उस चीज़ के लिए हम माफी चाहते हैं कि वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त हो पाई है, कि आपको इन्फॉर्मेशन उन्होंने गलत बताई है, या फिर उन्होंने एयरटेल स्टोर को ऊपर रखकर आपको बोल दिया कि उनकी बात सही थी। बट वो फीडबैक से उनकी और आपकी बातचीत के आधार पर आता, जिसमें आपने रेटिंग जो दी थी वो कम दी थी। तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज उसको रेट दोबारा भी कर सकते हैं। आप मेरे से मतलब ये झूठी रेटिंग कराना चाहते हैं कि अगर मैं किसी चीज से कन्वेंस नहीं हुआ या मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैं आपकी सिर्फ इसलिए कि आपके नंबर फिगर आउट अच्छे करें, आपके कॉल सेंटर का जो भी जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है उसको एयरटेल में जाकर मीटिंग में दिखा सके हाँ जी हमारे एग्जीक्यूटिव इतने अच्छे हैं, इतने बात करने में वो पोटेंशियल है उनमें कि कस्टमर 5 रेटिंग या 10 रेटिंग कर रहे हैं, मुझे सारा पता है। तो मैं क्यों आपको क्यों करूँगा? जब मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, कन्वेंस नहीं हुआ, मैं क्यों रेटिंग आपको दे दूँ? आई एग्री विद द सेम सर, बिल्कुल मैं आपकी बात कर रही हूं। सीधी सी बात है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा जबकि मेरे को उससे कोई बेनिफिट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ? मेरे को नहीं अच्छा लगा, मैंने 0 रेटिंग दे दी, उसमें नेगेटिव का कोई और ऑप्शन भी नहीं था, मैं तो माइनस में भी दे देता। ठीक है, मेरा टाइम आप ज़्यादा खराब ना करें। ओके ठीक है, आपने वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन ली, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है जो स्टोर वाला बंदा है वो गलत बोल रहा हो। तो मैंने एक नंबर मेरा अभी भी मतलब 2 नंबर है बेसिकली, एक तो पेरेंट नंबर है जिसको केवाईसी की जरूरत नहीं, एक नंबर उसमें अभी पेंडिंग है, उसको मैंने सोचा चलो इसके लिए बात करके देख लेते। तो आज मैं गया था एयरटेल स्टोर। अब मैं आपको एयरटेल स्टोर की क्लिप दिखाता हूँ जो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड करी है। ये सामने जो आप एयरटेल देख रहे हो ये NIT फरीदाबाद वाला एयरटेल है, जिस पे मैं लास्ट टाइम आया था, जिसने मुझे बोला था कि अगर आप अपने नंबर को पोस्टपेड, जो मैंने आपको पहले बताया, अगर कराते हो तो 3 दिन नंबर बंद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं फिर दोबारा आऊँगा। कस्टमर केयर वाले कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है,
उन्होंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं उस टाइम तो मैंने नाम पूछा नहीं था और मैंने बहस भी नहीं करी। आज मैं दोबारा आया हूँ, एक बार जाता हूँ इसके पास, पूछता हूँ, देखो क्या करते हैं। कैमरा मैं ऑन रखूँगा, देखता हूँ क्या जवाब देते हैं। पेड नंबर था तो उसमें मैंने एक चाइल्ड नंबर और ऐड कराया, तो वो जम्मू कश्मीर में चल नहीं रहा, तो उसका ऑनलाइन ऐड करा। ऑनलाइन नहीं चलता जम्मू में, वो नहीं चलता, लेकिन उन्होंने बोला स्टोर से KYC करा लो। पहले वो किनके नाम से है नंबर? मेरे नाम से है। पहले वो आपके नाम पे ही प्रीपेड होगा। अच्छा, 3 दिन के लिए वो प्रीपेड रखना पड़ेगा, 3 दिन बाद होगा। तो मैंने कस्टमर केयर को पूछा, वो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं होता, गलत बात है, वो तो थोड़ी देर बाद चालू कर देते हैं। एक बार चेक करो। क्योंकि मैं अभी आया था, फिर उस चक्कर में मैंने पता क्या करा, एयरटेल के 3-4 नंबर थे वो सारे जियो में पोर्ट करा दिए। और मेरे पास 2 नंबर रह गए हैं, जिसमें से एक तो पेरेंट है, एक चाइल्ड। अगर वो भी नहीं होगा तो फिर मुझे वो भी पोर्ट कराना पड़ेगा। तो कस्टमर के वाले हैं तो गलती स्टोर वाले की है, स्टोर वाला गलत बता रहा है। उसके लिए फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था, उसने बताया था क्या कि 3-4 दिन बंद करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसकी बात मान ली। मैंने कहा चलो कस्टमर केयर वाले गलत बता रहे हो। लेकिन जब मैंने पोर्ट की रिक्वेस्ट डाली तो ऊपर से फ़ोन आ जाते हैं वो कि सर ऐसा तो होता नहीं है, वो स्टोर वाला गलत बता रहा है, आपको सारी चीज़ें गलत बता रहा है। वो कौन पे बैठा था? हाँ, कॉर्नर में बैठा था। 5 मिनट कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट वेट कर लेता हूँ। उस दिन आया था मैं, 3-4 नंबर के मेरे पास। मैंने बोला था वो सारे पोस्ट पेड हैं, उसमें चल नहीं रहा जम्मू कश्मीर। तो आपने बोला था 3-4 दिन लगेंगे, बंद करना पड़ेगा 3-4 दिन के लिए। तो कस्टमर केयर वाले कह रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं होता। 1-to-1 पे कॉल करके मेरे पास मैंने नंबर अब तो पोर्ट करा दिए सारे, उसमें से सिर्फ एक नंबर रह गया। हाँ, तो मैंने वो नंबर का पोर्ट करा दिया। वो कह रहे स्टोर वाले, अब मैं किससे बात कराऊँ आपकी? मेरे पास जो कॉल आई थी वो एस्केलेशन से आई थी कि आप नंबर क्यों पोर्ट करा रहे हो। अब उनसे बात, आपके कस्टमर केयर वाले तो यही बोल रहे हैं जो स्टोर वाले ने बोला वो सही है। लेकिन जब पोर्ट की बात आई तो उनको भी नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ भाई, ऐसा प्रोसेस होता तो हम मना नहीं करते। कस्टमर केयर वाला मतलब आपका कहने का मतलब यह है, आपकी बात सबसे सही है। मेरी बात नहीं, मतलब आपके हिसाब से आपकी बात तो बिल्कुल ओके है कि 3 दिन का प्रोसेस है ये। देखो मेरी बात सुनो, पहले इसके लिए बाहर लेना पड़ेगा, 72 घंटे का प्रोसेस होता है। मतलब 72 घंटे मेरा नंबर बंद रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो दूसरी KYC पे एक्टिवेट होगा। मतलब जो अब जो एस्केलेशन डिपार्टमेंट से कॉल आई थी वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप सर पोर्ट मत कराओ, मैं इसको करवा देता हूँ, 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है। वो यही कह रहे हैं कि 1-2 घंटे। मतलब आपके हिसाब से सही है ना? आपके हिसाब से सही है? आपका नाम क्या है? नाम और शिव नाम है, ठीक है। क्योंकि वो ये कह रहे थे कि मैं स्टोर में जो बंदा था ना उसके अगेंस्ट भी कंप्लेन करूँगा, तो उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी। चलो कोई बात नहीं, आप मेरे पास फ़ोन आएगा तो बात कर दूँ, क्योंकि 1-2 नंबर रह गए, उन्हें मैं कोर्ट पे डालूँ। मैं आपको कॉन्फ्रेंस पे ले लूँ, नंबर लिख के दे दूँ आपको। जी, आपने देखा वहाँ पर जो बंदा है, शिव नाम है शायद उसका, उसने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, कस्टमर केयर वाले आपको गलत बता रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वही सही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है, किसकी बात का भरोसा करूं, क्योंकि बेसिकली जो सर्विस मुझे लेनी है वो तो स्टोर ही देगा, तो स्टोर की बात को मैं सच मानूंगा ना। मैं उनकी बात को क्यों सच मारूं, कस्टमर केयर वाले, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर सकते। अगर कस्टमर केयर वाले करवाते तो वो किसी बंदे को भेज के घर पे KYC करा देते, टाइम पे हो जाती, इतना टाइम नहीं लगता। तो मैं मानता हूँ कि स्टोर वाला जो कह रहा है वही सही कह रहा है। अब आपको ये चीज़ें ना फेस करनी पड़े फ्यूचर में, तो भाई अगर जम्मू कश्मीर जा रहे हो या आसाम जा रहे हो, ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको पोस्टपेड नंबर की ज़रूरत है, तो एयरटेल ऐप से या एयरटेल की वेबसाइट से आपने करा है तो आप उसकी KYC करवा कर जाएं, नहीं तो वो नंबर वहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, मुझे एयरटेल की सबसे बड़ी गलती है, अगर मैं नंबर उसको एयरटेल के मोबाइल ऐप या एयरटेल की वेबसाइट के थ्रू ऐड कर रहा हूँ तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन देना चाहिए, जैसे कि जियो ने मुझे दिया था। जियो का एक प्रीपेड नंबर है, उसको मैं पोस्टपेड कर रहा था, तो उसने मेरे को नोटिफिकेशन दिया कि सर आपका नंबर जम्मू कश्मीर या और जगह पर वैलिड नहीं होगा एज ए पोस्टपेड। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, देख लो इस साइड में, देखा स्क्रीनशॉट में प्रॉपर लिखा हुआ है कि सर आपका नंबर नहीं होगा अगर आप ऑनलाइन करेंगे, आपको स्टोर पे जाके KYC करानी है। तो भाई यही बात है, एयरटेल वाले इस बात को छुपा रहे हैं। और मैं को एक बात यही नहीं समझ आ रही है कि भाई 3 दिन कौन नंबर बंद कर सकता है यार KYC के लिए? कौन सा प्रोसेस है ये? अगर मैंने उससे ये भी पूछा, मैंने कहा कोई ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी की कोई ऐसी एडवाइस हो या टर्म्स हो कि नहीं 3 दिन बंद करा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो एयरटेल वालों को मजा आ रहा है क्या 3 दिन नंबर बंद करके? अब इसके उनके इस टर्म्स एंड नॉर्म्स की वजह से भाई मैंने तो अपने 5-6 नंबर थे
जियो में पोर्ट करा दिए, बाढ़ में जाए एयरटेल भाई, अपने को मतलब है क्या, अपनी नंबर चलने चाहिए, क्योंकि नेटवर्क जियो के और एयरटेल के दोनों जगह बराबर ही आते हैं, समझे। चलो ये छोटी सी वीडियो है, आई होप आप सभी इससे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि आगे को अगर आपको कोई नंबर अगर एयरटेल की ऐप से ऐड करते हो या जियो की ऐप से ऐड करते हो तो वो वैलिड नहीं होगा जम्मू कश्मीर में। तो KYC करानी है, स्टोर से पहले जाएं, स्टोर से KYC करा लें, या स्टोर से ही ऐड करवाएं, या उनसे पूछ लें कि कैसे करना है। मैं तो यार टोटली कन्फ्यूज हूँ, इसलिए मैंने तो पोर्ट करा दिए। अब पोर्ट कराए हैं, वो नंबर उनकी KYC हुई है तब वो पोर्ट हुए हैं, समझे, वो सारे वैलिड हैं। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर कर दो यार, दोस्तों यारों में शेयर कर दो, क्या पता यार उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, आपको नहीं करनी, क्या पता आपके किसी रिश्तेदार को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है, शेयर कर दो ताकि वो पहले से जान लें बातों को। ओके।